हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एडमिशन के साथ ये आपका ऑप्शन में आ जाता है रिटायरमेंट, ठीक है। तो एडमिशन के कंपैरिजन में रिटायरमेंट बहुत ईजी है, एडमिशन भी इजी है, बट उसके कंपैरिजन में रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस चैप्टर के साथ आप अगर करोगे ये चैप्टर रिटायरमेंट और उसके साथ में फिर अगर आप डेथ भी करते हो तो रिटायरमेंट करने के बाद आपका अपने आप डेथ भी हो जाता है। बस डेथ वाले चैप्टर में, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में कुछ लास्ट वाले स्टेप्स बस कुछ डिफरेंट है। बाकी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अगर आप कर लेते हो तो आपका डेथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा रिटायरमेंट के साथ जाना, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन, गेन रेशो क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है फॉर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाता है, और फिर टोटल पेएबल अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर कैसे दिया जाता है, ठीक है। ये सारी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग रीड करेंगे। तो आपका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले देखते हैं, रीड करेंगे। यस, तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो when one member cease to be a partner and the remaining members continue to carry out the business of the firm, it is called as retirement of a partner. cease मतलब क्या होता है? सीज मतलब नो लॉन्गर। सीज मतलब क्या? नो लॉन्गर। सीज मतलब नो लॉन्गर, ठीक है, याद रखना। सीज मतलब नो लॉन्गर, ठीक है, सिंपल। ये सीज मतलब नो लॉन्गर। अभी आपको आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आपको आना चाहिए व्हेन वन पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर and the remaining partners continue carry on the business of the firm is called as retirement of partner, ठीक है। ये सिंपल है, ये देख लिया। अभी उसके बाद क्या करना पड़ता है? तो when the new partnership business will continue with the remaining partners and the retiring partner will get the amount payable to him after considering all the balances of capital or current account in his profit or loss, revaluation of the assets and liabilities, his share of accumulated profit, goodwill etc। यानी कि आप जब पार्टनरशिप कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका अभी तक का, यानी जिस डेट पर वो रिटायर होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेट पर किसी भी महीने पर रिटायर हो रहा है तो 1 तारीख तक उसके अकाउंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है इंक्लूडिंग हिज प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन पर, ठीक है। एक्यूमुलेटेड यानी इतने साल का जो प्रॉफिट है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, रिजर्व के तौर पर रखा था, बाद में गुडविल का हिस्सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पार्टनर्स क्या करेगा, अपना हिस्सा लेकर जाएगा। अब पार्टनर रिटायर क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, उसके बाद में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स, लॉस इन बिजनेस और वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हो सकता है पार्टनर बुढ़ा हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ झगड़ा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, या तो फिर लॉस हो रहा है बिजनेस का तो नहीं अभी करना चाहता अपने साथ बिजनेस, तो वो रिटायर हो सकता है, या तो फिर वो खुद का अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कर सकता है, सिंपल। ये सारे रीजंस थे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद में फिर न्यू रेशो क्या होता है? द रेशो विच इज इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या होता है? जिस रेशो में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, हर पार्टनर का रेशो 2:1। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, अब इसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे, राइट। तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स इनका जो शेयर कंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस को और जो शेयर फ्यूचर में प्रॉफिट लेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हम लोग लेंगे, सिंपल। देखो ये हम लोग गेन रेशो में आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो न्यू रेशो समझ में आ गया, यानी पार्टनरशिप फर्म आप क्या होगा, नए रेशो से कैलकुलेट होगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लो ये दोनों ने एक हिस्सा ले लिया, अब इनका रेशो क्या बन जाएगा? 3:3, यानी अब जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा वो 3:3 रेशो में, यानी 1:1, यानी कि इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये क्या होता है, गेन और बेनिफिट रेशो, द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड एज गेन रेशो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। गेन रेशो क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया 2:2:2। अब ये मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म का था, मान लो एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है, अब इसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो वो लोग ने जिस शेयर में लिया उस प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम लोग 1:1। अब ये जो 1:1 यानी 2 हिस्सा जो रिमेनिंग पार्टनर्स ने लिया, तो वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, इसका शेयर ये लोग ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं उस रेशो में, जिस रेशो में, उसी रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन रेशो और बेनिफिट रेशो। यानी दोनों ने क्या किया, 1:1 ले लिया, यानी आधा आधा ले लिया, तो बट ऑब्वियस ये इसका 1:1 क्या हो जाएगा, इनका गेन रेशो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, पक्का, यस। इट इज़ नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ द गुडविल क्रिएटेड और रेज टू द एक्सटेंड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये यूज़ कब होता है, तो जब कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड टू द रिटायरिंग रेज टू द, जब आप गुडविल को रेज करेंगे यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ तक, तो सिर्फ टू द एक्सटेंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तब सिर्फ और सिर्फ और उसको राइट ऑफ करते, तब ये गेन रेशो आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, मैं बताऊंगा जब समय आएगा तब कैसे करते। और ये गेन रेशो का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज न्यू रेशो, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशो। देखो ये दिया है, ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर्स, ए एंड सी शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि उनका रेशो है ओल्ड रेशो 4:3:2। अब बी जो है वो क्या हो रहा है, बिजनेस से रिटायर हो रहा है, 3 रेशो है 3:2:2। अब ये रिटायर हो रहा है, और ए और सी फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल शेयर कर रहे हैं, यानी 1:1. ठीक है, तो गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो हमको मिला है 1:1 इक्वल शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर बोला है, तो 1:2 न्यू रेशो आ गया, माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या था, तो 4/3+2, यानी कि आपका हो गया 10, सॉरी 9, 4 3 7 + 2 9। ठीक है, 4/9 और 2/9। तो आप लोग इसको अगर अभी हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी नंबर्स को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 1/2 माइनस 4/9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2। अब इंटू क्यों किया मैंने, यानी मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इफ़ यू वांट टू ऐड दिस बोथ इक्वेशंस और इफ़ यू वांट टू माइनस दिस बोथ इक्वेशंस, आपको ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसको 2 से 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे में करूँगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर भी नॉमिनेटर को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आगे 18 कॉमन, 2 9 × 18, 9 2 × 18, 18 कॉमन, 9 1 × 9 माइनस 4 × 2 इज़ 8, यानी आपका आंसर आ गया 1/18। पक्का, सिंपल, आया समझ में। 1 × 9 इज़ 9, 4 × 2 इज़ 8, 9 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 1, और 18 का 18 नीचे आ गया। तो वैसे इसका भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 1:5। ये आ गया आपका गेन रेशो। पक्का, सिंपल है, यस, ठीक है। अब उसके बाद आगे है, आपको देखो दिया गया है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी इन केस अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो आपको गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना होता है। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर ये आप सीख लेंगे तो आपको एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड अगर कोई भी आता है तो आपको ईजिली जो है वो आ जाएगा। और जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस। अब क्या बोल रहे हैं कि पूरे फर्म का गुडविल हम लोग रेज कर रहे हैं और ये बिजनेस में रिटेन होने वाला है। ठीक है, यानी बिजनेस से राइट ऑफ नहीं करेंगे, बिजनेस से इसको हटाएंगे नहीं। तो एंट्री क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ऑल पार्टनर बोला, एंटायर फर्म बोला, यानी ऑल पार्टनर्स आ जाएंगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वहीं पर कौन से रेशो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मार्क कर लेना, दैट इज गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। अब आपको देखो क्या बोला यहाँ पर कि आपका गुडविल जो है वो क्या रहने वाला, बिजनेस में रिटेन रहने वाला, नहीं बिजनेस से राइट ऑफ करेंगे नहीं, इसको हटाएंगे नहीं। तो इसका मतलब आपका गुडविल का जो कोई भी बैलेंस आएगा, जो कुछ भी अमाउंट होगा, वो आपके नए वाले बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। सिंपल, समझे? यस, ठीक है। वहीं पर दूसरा केस है, व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेस्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। देखो क्या बोल रहे हैं कि बढ़ा तो रहे हैं, रेस्ट तो कर रहे हैं, बट लेकिन उसके बाद उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो अगर राइट ऑफ करेंगे तो व्हेन द गुडविल इज रेस्ड, तो सेम एंट्री आएगा, ऊपर जो एंट्री वही सेम यहाँ पर भी रिपीट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल। और लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे तो सिर्फ और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के को ही हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। देखो दिख रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये कैसे करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और गुडविल अभी जो है वो आपका अपीयर करेगा नहीं, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पर बोला है गुडविल को हटा दो, राइट ऑफ कर दो। सिंपल, ये समझ में आ गया। थर्ड केस है आपका, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड रिटेन इन द बिजनेस। फिर से सेम, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पर एंटायर फर्म था, दोनों भी केस में एंटायर फर्म था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसका ही हिस्सा, यानी उसका जितना भी हिस्सा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1500 आपका गुडविल का अमाउंट है, मान लो इक्वल रेशो में, तो जो हर किसी का जो है 500 500 500 500 आया, ठीक है, हर किसी का 500 500 आया। तो इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो 500 शेयर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रेस करेंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। पक्का? मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकल सम में कैसे करते, बहुत ही सिंपल। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा, कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी जाकर देख लेना, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये रिटायरिंग पार्टनर का है, टू द एक्सटेंट एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो सेम गुडविल आपका जो है वो नए वाले बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, लेकिन कितना, टू दैट एक्सटेंट ओनली, यानी जितना आपने रेस किया उतने ही तक ही दिखेगा। और एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हम लोग कहाँ किसका रेस कर रहे हैं, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का। तो सिर्फ कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, सिंपल। फोर्थ है आपका, व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, सॉरी व्हेन गुडविल इज रेस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ओनली एंड इट इज रिटर्न ऑफ। अब क्या कर रहे हैं, बिजनेस से हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, बिजनेस से हटा रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो ऊपर का एंट्री फिर से सेम, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब राइट ऑफ करेंगे, इसका मतलब ये गुडविल आपका बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। और कंटिन्यूइंग पार्टनर जब राइट ऑफ करेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर जब आपने रेस किया, अब उसको जब राइट ऑफ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड से करेंगे। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यहाँ पर गेन रेशो आपका कैलकुलेट होगा। और गेन रेशो में देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, इट इज नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ गुडविल क्रिएटेड और रेस टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली। सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के शेयर तक गुडविल को बढ़ाते और उसको राइट ऑफ करते, तभी आपका गेन रेशो इस्तेमाल में आता है, या तो फिर आपका गेन रेशो यूजफुल होगा नहीं। पक्का? यस। उसके बाद फिफ्थ है आपका क्या, इन केस ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट। अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर अपीयर कर रहा है, तो द डिफरेंस इन द गुडविल अमाउंट कैन बी शोन आइदर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो और इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ओके। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर देखो पहला केस दिया, इफ सरप्लस इज पेड बैक टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अगर मान लो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद, बैलेंस करने के बाद अगर सरप्लस अमाउंट आता है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है और डेबिट साइड कम आता है, तो इसका मतलब उनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं। और अगर बिजनेस क्या कर रहा है, पार्टनर्स को पे करेगा, तो बिजनेस से पैसा जाएगा, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसे जा रहे तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को दे रहे, तो इसलिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यहाँ पर बोला है, देखो, ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पक्का? यस, ठीक है।
उसके बाद दे रहा है यहाँ पर इफ़ सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट इज़ नॉट पेड बट ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी आपने पे नहीं किया, जो कुछ भी सरप्लस बैलेंस आ रहा है वो आपने पे नहीं किया, लेकिन क्या किया भाई, उनको बोला कि आपने थोड़े दिन हमको पैसे रहने दो, ये आप लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे एक्सेस पैसा, तो उनके लोन अकाउंट में। तो सिंपल वैसे ही सेम एंट्री आ जाएगा, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन अब यहाँ पर क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, कंटिन्यू पार्टनर्स करंट और लोन अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट यूजुअली लिखते हैं, ओके पक्का, यस। थर्ड है इफ़ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ब्रिंग कैश टुवर्ड्स इट्स डेफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पर क्या डेफिशिएंसी, यहाँ पर क्या था, सरप्लस था, दोनों भी केस में ज़्यादा पैसे थे। अब मान लो फॉर एग्जांपल डेबिट साइड ज़्यादा आया और क्रेडिट साइड कम आया, इसका मतलब उनके अकाउंट में पैसे कम है, तो वो और पैसे लेकर आएंगे उनके अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो और पैसे अगर लेकर आ रहे हैं तो सिंपल फिर से सेम एंट्री, तो अगर पैसे लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है पार्टनर्स से, तो बट ऑब्वियस डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पक्का, यस, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इफ डेफिसिट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, फिर से सेम एंट्री, सिर्फ यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कैश और बैंक की जगह आपका क्या आ जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल है, यस। ये अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आप बिल्कुल जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोल रहे हैं, लमसम द एंटायर अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन वन इंस्टॉलमेंट एट अ टाइम। अगर जो कुछ भी आपका जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आएगा आपने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को बैलेंस करने के बाद, जो कुछ भी बिजनेस को पे है रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है, अगर आप पूरा का पूरा लमसम यानी पूरा फुल अमाउंट आप एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो एंट्री आएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। यानी बिजनेस से पैसे जाएंगे, ठीक है, ये बिजनेस है और ये रिटायरिंग पार्टनर है, तो ये बिजनेस से लेकर जाएगा, तो बट ऑब्वियस बिजनेस से पैसे जाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस से जा रहे हैं, और डेबिट द रिसीवर, हु इज़ द रिसीवर, तो रिटायरिंग पार्टनर इज़ द रिसीवर, पक्का, चलो हो गया। और उसके बाद में फिर है इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड, ये जाने दो, ये बाद में देख लेना, यहाँ पर सेम एंट्री यहाँ पर देखेंगे हम लोग उसको, ठीक है, ये अभी इसके लिए छोड़ दो। उसके बाद में इंटरेस्ट पेएबल, ये भी ज़्यादा आता नहीं, इंटरेस्ट पेड इन कैश ये भी आता नहीं, ये वाला आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इफ़ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, यानी कि अगर हमने क्या कर दिया कि उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो ये भी एंट्री मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, नहीं चलो जाने दो, ये भी एंट्री ले लो, क्योंकि अगर सिर्फ आपको बोला कि पूरा का पूरा अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो ये एंट्री आएगा, और अगर बोला हाफ अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र करो हाफ पे करो तो ये एंट्री आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी सिंपल एग्जाम्पल, इफ़ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पैसे अभी पे नहीं कर रहे, अभी उनको बोल रहे हैं कि अभी हम लोग पैसा नहीं पे कर सकते, तो बट ऑब्वियस हम लोग बाद में पे करेंगे। तो अगर बाद में पे कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग उनका पैसा यूज़ कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस ये हमारे लिए क्या होगा, लोन की तरह होगा। क्या हम लोग पैसा पे कर रहे हैं, नहीं, तो अगर पैसा नहीं पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों भी सब हर केस में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हम लोग पैसे तो पे कर नहीं रहे हैं। सिंपल आ रहा है समझ में, पक्का, यस। अब लास्ट एंट्री आपका, इफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश एंड द बैलेंस ड्यू इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, यानी आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल 1000 आपको पे करना था, 500 आपने पे कर दिया और 500 आपने जो है वो लोन की तरह रखा, यानी 500 आपने दिया नहीं, ठीक है। तो इफ 500 इज पेड पार्टली, तो इसका एंट्री क्या आएगा, फिर से सेम, डेबिट द रिसीवर, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 500 आपने पे किए तो 500 टू कैश और बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल डेबिट यहाँ पर 1000, क्रेडिट पर 500 आपने जो कैश में पे किया, और बचा हुआ रिटायरिंग पार्टनर्स का आप बोल रहे हैं कि हम लोग अभी पार्टली पे कर रहे हैं, यानी आधा पैसा हम लोग नहीं दे रहे, तो आधा पैसा आपका ट्रांसफ़र कहाँ पर होगा, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में 500 रुपीज़ आपके रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल,
आई होप ये थ्योरी पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी था। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिंक्स ऐड कर दिए, तो बिल्कुल आप वहाँ पर भी जाकर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि वो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और वहीं पर मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एनपीओ पर भी बहुत सारा इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया, तो आप वहाँ पर भी आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर आप किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।